आज औरंगाबाद जिले के अंतर्गत देव प्रखंड के हंसौली पंचायत में हूँ और आज हंसौली पंचायत के अंतर्गत ग्राम दौलतपुर के सिवाना पर हूँ और यहाँ विश्व सनातन संघ के बिहार झारखंड के संयोजक मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज इस क्षेत्र में भ्रमण करने का कारण क्या है, आखिर किस उद्देश्य से इस क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नंबर आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार प्रेस बंधु, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इस क्षेत्र के तमाम आम जनमानस को मेरे तरफ से बधाई और शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम। और मेरा नाम हुआ रवि पीटर। मैं झारखंड क्षेत्र से निवास करने वाला हूं और विश्व सनातन महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक हूं। और जिस ये संस्था है विश्व सनातन महासंघ, इसका उद्देश्य है कि इसे वैसे क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां शिक्षा का प्रथम कार्य है कि शिक्षा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्निकल रूप से वर्तमान जो हाईटेक जो शिक्षा का जो प्रचार चल रही है, उस शिक्षा को प्रकाशित करना विश्व सनातन महासंघ का प्रथम कार्य है। द्वितीय कार्य है कि आज देखिएगा मौसम का जो वातावरण इतने जल्दी मतलब संतुलन गड़बड़ा गया है कि इसे आज इस क्षेत्रों में देखिएगा कि बरसात के दिन में बारिश नहीं होती है, गर्मी के दिन में काफी गर्मी, और अभी ठंडे के मौसम है। अभी तक आप देख सकते हैं कि कुहासा छाया हुआ है, यानी कि यहाँ का जो मौसम है असंतुलन है। और इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ प्रकृति का लगातार नश्वर होते गया है, नष्ट करते गया है अनेक तरीका से, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो कल कारखाना के लिए हो, चाहे वो बिल्डिंग का, चाहे जितना जरूरत नहीं उस तरह से ज्यादा लोग प्रकृति का नष्ट किए हैं। तो हमारा यहाँ पर कार्य है कि प्रकृति को भी आगे बढ़ाने का मेरा उद्देश्य है विश्व सनातन महासंघ से। और इस क्षेत्रों में स्वास्थ्य, तो प्रकृति को आप किस रूप में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा को, ये तीन मुद्दा है हमारा, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहली बात जो आपने जो प्रश्न किए हैं कि प्रकृति को किस रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं लोगों से कि यदि मुझे इस पेड़ का अगर जरूरत नहीं है तो इसको काटना नहीं चाहिए। हमको यदि मान लीजिए 5 फीट का रोड का ही जरूरत है तो 5 फीट रोड ही बनना चाहिए, 10 फीट का जरूरत नहीं है। यदि मेरे घर में 3 सदस्य है तो 3 ही कमरा का जरूरत है, तो उससे ज्यादा नहीं जरूरत है, तो बनाने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं लगातार पेड़ पौधा लगाकर खाली जगह पर, जैसे अभी देखिए केनल का रूट है, नहर का रूट है, यहाँ पर यदि लगातार पेड़ पौधा लगा देंगे तो क्या है कि क्षेत्र जो है, यहाँ का जो नहर भी मतलब सुरक्षित रहेगा, कटाव नहीं होगा और प्रकृति भी संतुलन ठीक रहेगा। तो हम पेड़ पौधा लगाकर और इस तरह से हम प्रकृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस पेड़ के नीचे हैं आप देख सकते हैं बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ ये हम लोग को संदेश देती है कि लोगों को छां देना है। और ये बरगद का पेड़ जिस रूप से छां देता है लोगों को, चाहे बरसात के समय हो, चाहे गर्मी के समय हो, तमाम को में जैसे समस्या होता है, तो ये छां देकर हम लोग को एक आशियाना दिया हुआ है। इसी तरह इस बरगद के पेड़ से हम लोग विचार रखते हैं, इस विचार इस बरगद के पेड़ से मिलता है कि लोगों को हम लोग को छां देना है। यदि मेरे पास यदि है दौलत है, यदि हमारे पास जन समर्थन है, तो जन समर्थन को किस रूप में कार्य करेंगे कि और लोगों को उससे लाभ हो। शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस रूप में आप आगे की ओर रहते? मेरा इच्छा भी है, इसी कारण आज मैं कई यहाँ से लगभग 200 और 250 किलोमीटर दूर से चलकर मैं यहाँ आया हूँ। और इस क्षेत्र में 2018 में भी मैंने प्रोग्राम किया था, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए थे और बहुत से युवा मेरे साथ में तैयार हुए थे। उनकी जो इच्छा थी कि हमारे क्षेत्रों में शिक्षा के साथ साथ में जो संस्कृति है, हमारी जो धार्मिक जो संस्कृति है, उसको बचाना बहुत परम कर्तव्य है। तो आज देखें कि हंसौली पंचायत जो आप बोले हैं और दौलतपुर गांव है, यहाँ इस सुदूर इलाका में मेरा इच्छा है कि इस क्षेत्रों में हमको यदि किसी तरह से अगर विद्यालय खोलने का जमीन मिल जाए, तो हम इस क्षेत्र में अभी टेक्निकल जो वर्तमान जो शिक्षा चल रही है, जो कंप्यूटर के साथ साथ में और बहुत टेक्निकल जो शिक्षा है जिससे रोजगार उत्पन्न हो, वैसी शिक्षा हम आसपास के बच्चों को LKG से लेकर 10 क्लास तक हम देना चाहते हैं। हमारे साथ में विश्व सनातन महासंघ के जिला संयोजक भाई राजेश त्यागी जी हैं,
राजेश कुमार त्यागी जी हैं और बहुत इनकी संघर्ष है। और इनके साथ में मेरे साथ में पत्रकार बंधु जो है, क्या नाम था, सुरेंद्र कुमार त्यागी जी, वो हमारे कमेटी में है। और हम लोग सब मिलकर हम इच्छा करते हैं और विश्वास भी है ईश्वर से, आसपास जनमानस से भी हमारा समर्थन मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर एक अच्छे शिक्षा का, रोजगार के साथ साथ में शिक्षा का अलख जगाएंगे। राजेश त्यागी जी, यदि विश्वास जी, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार, प्रणाम। संगम भारत न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जी इसलिए कि आप लोग इस सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल के अनुसार हम लोग का कहीं भी खबरें पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहते हैं। और न्यू बिहार लाइव न्यूज दोनों लोग भाई लोग आए हैं और आप लोग को बीच में कुछ बोलने का मौका मिला है। ये हमारे रवि पीटर इनका नाम हुआ। ये विश्व सनातन महासंघ का संयोजक हुए। और कहा जाए कि ये बहुत दूर से चलकर ये ठंडा के मौसम में तापमान कहा जाए तो अभी क्या बोले, डिग्री तो देखे नहीं है, मगर कहा जाए कि अभी बिहार सरकार का आदेश के अनुसार जिला स्तरीय छुट्टी भी उस बच्चों लोग का चल रहा है। और वह उतने दूरों से 250 से 300 किलोमीटर का दूरी तय कर रवि जी हमारे ऑफिस में आए और बोले, राजेश जी, मैं 2018 में आप कुछ बात हुई थी और जिलाध्यक्ष का पद में आपको दिया गया था। और हम लोग का शौक है कि कुछ सामाजिक सेवा और जागरूक करने के लिए बीच में आया जाए। तो इस तत्काल के बहुत सी समस्या को देखते हुए हम लोग कुछ अभी तत्काल कोरोना आ गया बीच में और फिर बहुत सी समस्या आए के कारण हम लोग कुछ विकसित नहीं हो पाया। इसी बीच में हमारे दौलतपुर गांव है, पंचायत हंसोली पंचायत में पड़ता है। हमारे बीच में एक छोटी सी जगह का प्रबंध है। हम लोग को अगर किसी तरीका से हो जाता है या मिल जाती है तो मैं रवि पीटर जी को मैं आग्रह करता हूं और सहयोग दें कि इस इलाका में पिछड़ा इलाका है और बहुत अच्छा सूर्य मंदिर देव सूर्य मंदिर यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर का दूरी है। और यहाँ का औरंगाबाद जिला यहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर का दूरी है। और इस बीच में पिछड़ा इलाका में हम लोग मिलकर एक छोटा सा हरा भरा सा स्कूल मैंने छायावित्री विश्व सनातन का मतलब होता है कि सनातन का मतलब होता है कि आप जितना भी शास्त्र में पढ़ाई लिखाई हो, जो बच्चों लोग का अच्छा संस्कार मिले। और क्योंकि हम लोग को बीच में जो हम लोग को स्कूल जो खोलेंगे तो यहाँ शिष्टाचार, संस्कार और पेड़ पौधा और ऊर्जा, जो हम लोग को बहुत सी ऐसा चीज है कि जो बौद्धिक ज्ञान समझाया जाएगा। और मैं आग्रह करता हूँ रवि पीटर भैया को कि कुछ इस संस्था को जरिए इस जगह पर कुछ जगह मिले और हम लोग आगे का सामाजिक सेवा काम करने का मौका भी दिया जाए। बंधु सभी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। साथ में मेरे साथ सुरेंद्र त्यागी जी को जो ये इच्छा रखते हैं पत्रकार के माध्यम से लोगों को ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोगों को अच्छे कुछ मिले। तो शिक्षा से बड़ा आज कुछ समय में, शिक्षा से बड़ा आज के समय में कोई बड़ा दौलत नहीं है। लोगों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा के साथ में हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है लगातार चलते आई है। जो ऋषि मुनियों ने जो जैसे हम लोग को शिक्षा दिए हैं कि उस शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उससे क्या है कि प्राकृतिक भी सनातन को लेकर चलेंगे तो प्राकृतिक भी बचेगी और बौद्धिक शिक्षा भी लोगों में विकास होगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम।